हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है नोबेल प्राइज 2024। रिसेंटली 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स के नाम अनाउंस हो गए हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो नोबेल प्राइज के साथ रिलेटेड जितने भी स्टैटिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होंगे, वो सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो इसी एक वीडियो को देखकर अगर आप एग्जाम देने जाएंगे, नोबेल प्राइज के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसको अटेंड करके आएंगे और सही करके आएंगे। 2024 के विनर्स के नाम भी याद करवाया है। ट्रिक्स इसीलिए यूज किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कौन सा विनर कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो नोबेल प्राइज जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल प्राइज का नाम पड़ा है। एंड दिस प्राइज अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। तो पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1901 में। नोबेल प्राइज की जो सेरेमनी होती है वो स्टॉकहोम स्वीडन में हर साल 10 दिसंबर को होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। नोबेल पीस प्राइज जो है उसकी सेरेमनी स्टॉकहोम में नहीं होती, वो कहाँ पर होती है? ऑस्लो, नॉर्वे में, ऑन द सेम डे। मतलब 10 दिसंबर को ही होती है, लेकिन अलग जगह पर होती है। नॉर्वे के कैपिटल ऑस्लो में होती है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है? क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल ने अपना विल बनाया था 1895 में। उसी के एक साल बाद 1896 के 10 दिसंबर को ही उनका डेथ हो गया। इसीलिए उसी दिन को रिमार्केबल बनाने के लिए 10 दिसंबर को ही ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज का जो क्रिएटर है एल्फ्रेड नोबेल, उनके बारे में देख लीजिए कुछ बातें। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जो कि स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन थे। तो स्वीडिश केमिस्ट ये आपको याद रखना है। और उनसे जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो उनको फेमस बनाता है वो है इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट एंड क्रिएशन ऑफ नोबेल प्राइजेस। ये दो नोटेबल चीज़ है जो एल्फ्रेड नोबेल को फेमस बनाता है। नोबेल प्राइज की बात हो रही है तो नोबेल फाउंडेशन कब फाउंड हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है देख लेते हैं। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि 29 जून 1900 में फाउंड हुआ था ऑन द लास्ट विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। और क्यों फाउंड हुआ था? टू मैनेज द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोबेल प्राइजेस। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम, स्वीडन में। अब देखिए कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइजेस। इनिशियली 5 कैटेगरीज थी। मेडिसिन या फिजियोलॉजी भी कहा जाता है इसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, यही 5 कैटेगरी में पहले नोबेल प्राइज दिया जाता था। मतलब 1901 से इन्हीं 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता था। उसके बाद 1968 में इकोनॉमिक साइंसेस में भी नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश किया गया इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, जिसकी फंडिंग स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरियस रिक्सबैंक ने करना स्टार्ट किया। एडमिनिस्ट्रेट होता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ऑफिशियली उसको क्या बुलाया जाता है? वेरियस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। स्वेरियस रिक्सबैंक प्राइज और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स सेम प्राइज है। अब देखिए कैटेगरी वाइज जो नोबेल प्राइज है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और वो जो सेरेमनी होता है कहाँ पर होता है वो भी यहाँ पर लिखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन इस कैटेगरी में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है दैट इज प्रेजेंटेड बाय नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर के नोबेल प्राइज प्रेजेंट किया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। नोबेल पीस प्राइज
प्रेजेंट करता है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, इन पांचों कैटेगरी में ही जो सेरेमनी होती है वो स्वीडन में मनाई जाती है और नोबेल पीस प्राइज की सेरेमनी नॉर्वे में मनाई जाती है। अब देखिए नोबेल प्राइज में क्या क्या दिया जाता है। एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और उसके साथ मॉनेटरी अवार्ड भी मिलता है। 2024 के लिए ये अमाउंट है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 8,80,000 के करीब होगा। तो ये है नोबेल प्राइज का मेडल जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर में दिया जाता है। पीस में ये वाला मेडल दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में ये वाला मेडल दिया जाता है। मैं आपको ये बात इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको इस बारे में थोड़ा सा आइडिया रहे। अब देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस। एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है नोबेल प्राइज। पीस कैटेगरी में किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज मिलता है तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता। 2 डिफरेंट वर्क्स में बी सिलेक्टेड पर कैटेगरी। तो एक कैटेगरी में 3 पर्सन सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो वर्क होगा सिलेक्ट वो 2 डिफरेंट वर्क सिलेक्ट होगा। तो जब 3 पर्सन को मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि 3 अलग काम के लिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी एक पर्सन को मिल रहा है किसी एक काम के लिए और बाकी 2 पर्सन्स को मिल रहा है किसी और काम के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पर्सन्स को ही एक काम के लिए मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे स्टेटमेंट देकर आपको उलझा सकते हैं एग्जामिनर। मैक्सिमम 3 पर्सन को मिल सकता है एक कैटेगरी में और 2 डिफरेंट वर्क्स में भी सिलेक्टेड पर कैटेगरी। जो अवार्ड्स होते हैं दैट कैन ओनली बी गिवन टू इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है पीस प्राइज। पीस प्राइज जो है वो इंडिविजुअल के साथ किसी इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है। पीस प्राइज को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइजेस है, बाकी जितने भी नोबेल प्राइज है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। एक और नोटेबल बात जो है वो देखिए, ये अवार्ड प्रोस्थुमसली नहीं दिया जाता। तो प्रोस्थुमस अवार्ड इज नॉट परमिटेड। अगर प्रोस्थुमस अवार्ड परमिटेड होता तो आइंस्टाइन या न्यूटन को भी ये अवार्ड मिल जाता। बट इंडिविजुअल पर्सन कैन बी अवॉर्डेड इफ ही और सी डाइज बिफोर रिसीविंग इट। इसका मतलब ये है कि जिनका नाम ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, प्राइज सेरेमनी से पहले अगर उनका डेथ हो जाए फिर भी जरूर उनको प्राइज मिलेगा। अब देखिए ईयर्स विदाउट नोबेल प्राइजेस। हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी साल है जिस साल में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो कितनी बार ऐसा हुआ है जब नोबेल प्राइज नहीं दिया गया? तो वो है 49 टाइम्स। ये आप याद रख लेंगे। मोस्ट ऑफ देम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। अब देखिए हर कैटेगरी में जो फर्स्ट अवार्डीज है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में 1901 में दिया गया था। सिर्फ इकोनॉमिक्स का जो है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए ये उसके अगले साल 1969 में दिया गया। दोनों साल ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फिजिक्स में फर्स्ट अवार्डी है डब्ल्यू रॉन्टजेन। मैंने आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के क्लास में ये पढ़ाया था कि रॉन्टजेन ने एक्सरे डिस्कवर किया था। तो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे के लिए उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला और ये कहाँ से थे? जर्मनी से। केमिस्ट्री में फर्स्ट अवार्डी है बैंटॉफ, जो कि डेनमार्क से थे, फॉर डिस्कवरिंग द लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स। मेडिसिन में फर्स्ट अवार्डी थे एमिल एडोल्फ वॉन वेरिंग, जो कि जर्मनी से थे, फॉर डिस्कवरी ऑफ डिप्थेरिया एंटीऑक्सिन। अब लिटरेचर में फर्स्ट अवार्डी थे सुली प्रूधोम, जो कि फ्रांस से थे। पीस में जॉइंटली मिला है नोबेल हेनरी डोनाल्ड एंड फ्रेडरिक पेसी को। हेनरी डोनाल्ड थे स्विट्जरलैंड से, फ्रेडरिक पेसी से फ्रांस से। दोनों को क्यों मिला था? वर्क इन द यूरोपियन पीस मूवमेंट। इकोनॉमिक्स में भी जॉइंटली मिला था रैगनर फ्रिश और जैन टिम्बरजेन को।
रैगनर फिश थे नॉर्वे से, जेंट टिनबर्जन थे डेनमार्क से। इन दोनों ने मिलकर पहली बार स्टैटिस्टिकली इन्फॉर्म्ड मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल डेवलप किया था 1933 में, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। देखिए यहाँ से जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट अवॉर्डीज के नाम और ईयर भी आपको याद रखना है। ये वाला रीजन आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है, बाकी आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नोबेल प्राइज 2024 के विनर लिस्ट और ट्रिक्स के थ्रू याद भी करते चलेंगे। तो 2024 में फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज है वो जॉइंटली मिला है जियोफ्रे ई हिंटन जो कि ब्रिटिश कैनेडियन है, जॉन जे हॉपफील्ड जो कि अमेरिकन है। तो जियोफ्रे ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल्ड मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो आपको फुल नेम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में वो ऑप्शंस दिया जाएगा, वहां से आपको राइट आंसर पिक करना है। तो इसीलिए हम बस कीवर्ड उठाएंगे। तो यहाँ से हमारा कीवर्ड है हिंटन और हॉपफील्ड। तो हिंटन और हॉपफील्ड याद रख लेंगे। फिजिक्स में इन दोनों को अवार्ड मिला है। जिनको ट्रिक्स नहीं चाहिए वो सिर्फ इस हिंट से याद रखिए कि PHH फिजिक्स में मिला है हिंटन और हॉपफील्ड को। जिनको ट्रिक्स चाहिए नेक्स्ट पेज में है ट्रिक्स। देखिए फिजिक्स की बात आते ही हम न्यूटन के इमेजिन कर लेंगे और न्यूटन से हिंटन कनेक्ट होगा क्योंकि दोनों के लास्ट में टन टन है। हिंटन न्यूटन दोनों सेम साउंड कर रहा है। तो हिंटन देखते ही हमें न्यूटन याद आएगा और हमें पता चल जाएगा कि फिजिक्स में इसको नोबेल मिला है। न्यूटन जब एक फील्ड में बैठे थे, एक एप्पल ट्री से हॉप करके एप्पल आके गिरा उनके सर पे, तो हॉप और फील्ड से हॉपफील्ड याद हो जाएगा। तो फिजिक्स के लिए हमारा मेन हिंट है न्यूटन से हिंटन और न्यूटन बैठे थे फील्ड में तो फील्ड से हॉपफील्ड, बस याद हो जाएगा। 2024 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है डेविड बेकर को फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर को जॉइंटली मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। डेमिस जो है यूके से है, जंपर जो है यूएस से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वर्क के लिए केमिस्ट्री में मिला है नोबेल प्राइज। पहला वर्क जो है वो है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, सेकेंड वर्क है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। पहला जो काम है इसके लिए डेविड बेकर को मिला है, यह है डेविड बेकर। और दूसरा जो काम है इसके लिए डेमिस और जंपर को जॉइंटली मिला है, इन दोनों को। तो अब जो प्राइज मनी होगा वो कैसे डिवाइड होता है मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। जो प्राइज मनी का अमाउंट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हाफ मिलेगा डेविड बेकर को, अनदर हाफ जो है वो जॉइंटली मिल जाएगा, इन दोनों को जॉइंटली मिलेगा। उसके बाद ये उन दोनों में कैसे डिवाइड होगा वो उनकी मर्जी। इन दोनों को हाफ मिलेगा और बाकी हाफ डेविड बेकर को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये बात इसीलिए बता दिया क्योंकि 3% का नाम देख के आपको लग सकता है कि 1/3 करके मिल रहा होगा इनको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है डेविड को, डेमिस को और जंपर को। डेविड और डेमिस जंपिंग इन केमिस्ट्री लैब, यह डेविड यह डेमिस, ये केमिस्ट्री लैब में काम करने की जगह टीचर के एब्सेंस में उछल कूद कर रहे हैं, जंपिंग। ठीक है, जंपिंग से जंपर हो जाएगा। तो डेविड और डेमिस जंपिंग इन केमिस्ट्री लैब। ठीक है, अब देखिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024 जॉइंटली मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। यह विक्टर एम्ब्रोस, यह गैरी रूबकुन, इन दोनों को मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। तो मेडिसिन में नोबेल मिला है विक्टर और गैरी को, यही 2 कीवर्ड हम उठाएंगे। तो विक्टर और गैरी से ही हम याद कर लेते हैं। चलिए ये फोटो देखिए, ये एक बीमार बच्चा है जिसका नाम है गैरी और ये मेडिसिन ले रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन लेने से ही इसको विक्ट्री मिलेगी सिकनेस के अगेंस्ट। गैरी टेकिंग मेडिसिन, उससे क्या होगा? विक्ट्री ओवर सिकनेस।
बस आपको मेडिसिन देखकर ही याद आएगा कि मेडिसिन खाकर क्या होता है, विक्ट्री मिलता है, तो विक्ट्री से विक्टर याद हो जाएगा। तो गैरी को मिला विक्ट्री मेडिसिन लेकर, बस हो गया। विक्टर से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी से गैरी ड्यूफन। अब देखिए, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 साउथ कोरियन राइटर को मिला है जिसका नाम है हैंग कंग। तो हैंग कंग को याद करने के लिए हमारा हिंट है हैंकी। तो लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला है वो एक राइटर को मिला है, और जो राइटर होते हैं वो चाहे पेपर हो या फिर चाहे हैंकी हो, कहीं पर भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। राइटिंग ऑन हैंकी से याद करेंगे कि जो राइटर होते हैं वो हैंकी में भी लिख लेते हैं, तो हैंकी से हैंगकंग हो जाएगा, और राइटर है तो मतलब लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। किसको मिला है? हैंकी से हैंगकंग। याद हो जाएगा, आसान था बस। नोबेल पीस प्राइज 2024 मिला है एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है निहॉन हिडेन क्यू फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। पीस प्राइज मिला है हिडन क्यू को। इस फोटो को देखिए, ये बच्चा जो है अपनी मम्मी से छिप गया है, तो मम्मी बोल रही है पीसफुली बाहर आ जा, हिडन क्यू है। तो पीसफुली बाहर आ जा, पीस से पीस प्राइज, हिडन क्यू से हिडन क्यू, हो गया। अब देखिए, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2024 इन तीनों इकोनॉमिक्स को मिला है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। इन तीनों का नाम देखिए, डैरेन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इकोनॉमिक्स में मिला है एसिमोग्लू को, जॉनसन को और जेम्स को। इसके लिए चलिए ट्रिक देख लेते हैं। अगर मुझे जेम्स या जॉनसन के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, मनी लगेगा या ऐसे ही मांग लूं? तो इकोनॉमिक्स के लिए हम मनी हिंट ले लेंगे, मनी से इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो जेम्स खरीदने के लिए भी मनी चाहिए, जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी मनी चाहिए। जेम्स से हो जाएगा जेम्स, जॉनसन से हो जाएगा जॉनसन, और ऐसे मांगलू को भी आप मनी से कनेक्ट करिए। ऐसे मोगलू, ऐसे मोगलू, ऐसे मोगलू, ऐसे मांगलू जैसा साउंड कर रहा है, तो बस ये कनेक्ट हो जाएगा मनी से इकोनॉमिक्स। तो जेम्स मनी से इकोनॉमिक्स हो गया, जॉनसन्स भी मनी से इकोनॉमिक्स हो गया। मनी ही चाहिए, ऐसे तो नहीं मांग सकती, तो ऐसे मोगलू, ये भी इकोनॉमिक्स हो गया। अब देखिए, नोबेल प्राइज से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। यंगेस्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला वो है मलाला यूसुफजई। 2014 में इनको मिला, 17 साल की थी। पीस कैटेगरी में मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ओल्डेस्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो है जॉन बी गुडइनफ। तो गुडइनफ से आप याद रखेंगे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो गुड इनफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनफ, गुड, इनफ ऐसे याद रखेंगे। ओल्डेस्ट है गुड इनफ, ठीक है। जब ये 97 के थे तब इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 2019 में। ओनली पर्सन टू रिसीव मोर देन वन अनशेयर्ड नोबेल प्राइज, जिनको एक से ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है अनशेयर्ड, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा है, सिर्फ उन्हीं को मिला है। ऐसे पर्सन है कौन? लिनस पॉलिंग। 1954 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था और 1962 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। फर्स्ट पर्सन जिनको 2 बार नोबेल मिला है वो है मैरी क्यूरी। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट फीमेल कौन है जिनको 2 बार नोबेल मिला है, तब भी आंसर होगा मैरी क्यूरी। इस स्लाइड के सारे फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 3 टाइम्स विनर कौन है? कोई पर्सन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 3 टाइम्स विनर रहा है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस।
अगर ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब पीस कैटेगरी में ही मिला होगा, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बाकी कैटेगरीज में नहीं मिल सकता। तो 1917, 1944, 1963 में 3 बार इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो 2 बार किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है वो देखिए, यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी 1954 और 1981 में नोबेल पीस प्राइज मिला है। 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज से मेरा मतलब है नोबेल पीस प्राइज। अब देखिए 5 स्कॉलर्स जिनको 2 नोबेल प्राइज मिला है। पहली पर्सन है मैरी क्यूरी, फिजिक्स में 1903 और केमिस्ट्री में 1911 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। सेकेंड है फ्रेड सैंगर, केमिस्ट्री में इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1958, 1980। लिनियस पाउलिंग, केमिस्ट्री में 1954 और पीस में 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। जॉन बर्डिन, इनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1956, 1972। कर्ल बैरी शार्पलेस, इनको केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 2001, 2022। तो ये 5 पर्सन है टोटल जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। अब तक कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिनको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस। भारत के नोबेल लॉरिएट्स टोटल 12 इंडियंस है, इंडियन सिटीजन है 5 और इंडियन एंसेस्ट्री या फिर रेसिडेंसी है 6, टोटल है 12। फर्स्ट इंडियन सिटीजन एंड फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड है मदर टेरेसा, इंडिया से एकलौती वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो है मदर टेरेसा। तो इंडिया के नोबेल लॉरिएट्स है टोटल 12। तो मैंने नोबेल प्राइज विनर्स को लॉरिएट्स क्यों कहा, चलिए देखते हैं क्यों हम नोबेल प्राइज लॉरिएट्स टर्म यूज करते हैं। नोबेल प्राइज के विनर्स को क्यों लॉरिएट्स कहा जाता है, चलिए देखते हैं। लॉरिएट वर्ड जो है ये लॉरेल रेथ को रेफर करता है। ये है लॉरेल रेथ। एंशिएंट ग्रीस में जो लॉरेल रेथ्स होते थे वो विक्ट्री को सिग्निफाई करता था और जो विजेता होते थे उनको लॉरेल रेथ से सम्मानित किया जाता था एज अ साइन ऑफ ऑनर। लॉरेल रेथ उनको प्रदान किया जाता था। इस फोटो में देखिए ऐसे सर पे लॉरेल रेथ विजेताओं को पहनाया जाता था। तो वहीं से नोबेल प्राइज विनर्स को ऑनर देने के लिए नोबेल प्राइज के साथ लॉरिएट वर्ड ऐड करके वी गेट द फ्रेज नोबेल प्राइज लॉरिएट। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बताया। तो इंडिया से टोटल 12 नोबेल प्राइज विनर्स हैं, तो एक एक करके हम देख लेंगे। 12 विनर्स को भी मैंने कैटेगरी वाइज आपको समझाया है। देखिए पहले बात करते हैं सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तब इनको अवार्ड दिया गया तब ये ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन्स थे, रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला, सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। ये दोनों फील्ड और दोनों साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसी के साथ फिजिक्स में क्यों मिला, किस चीज की डिस्कवरी के लिए मिला, इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, एक भी सवाल नहीं पूछा था, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है। तो मैंने आपको कहा था कि 12 लोगों में से 5 है सिटीजन्स और 7 है जो सिटीजन्स नहीं है लेकिन वो इंडिया से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या तो इंडिया के रेसिडेंट है या फिर इंडिया में पैदा हुए थे। 5 सिटीजन्स थे, इनमें से 2 हमने देखे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इनको मिला था। अब 3 और नाम देखेंगे जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन्स है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इनको अवार्ड मिला है। दे वेर सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया व्हेन अवॉर्डेड। मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। मदर टेरेसा को मिला 1979 में पीस कैटेगरी में। अमर्त्य सेन जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट है, 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला। ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको साल भी याद रखना है और फील्ड भी याद रखना है। यहाँ पे हर लाइन में सवाल है। फर्स्ट इंडियन
जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला वो है अमर्त्य सेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो है मदर टेरेसा। ओनली इंडियन वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो है मदर टेरेसा। फर्स्ट इंडियन जिनको पीस प्राइज मिला है वो भी है मदर टेरेसा। फर्स्ट इंडियन जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है वो है सीवी रमन। फर्स्ट इंडियन जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो भी है रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ से याद रखेंगे कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज मिला है। ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है, मदर टेरेसा को 1979 में मिला है। तो 12 से इधर था 5, इधर था 7। 5 को मैंने डिवाइड किया था 2 और 3 में। अब 7 को भी डिवाइड करेंगे हम 4 और 3 में। यहाँ पर जो चार नाम है वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। आगे जाकर हमें और 3 नाम मिलेंगे जो फॉरेन ओरिजिन के पर्सन होंगे लेकिन इंडिया में रहने वाले। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको नोबेल मिला है वो है हरगोविंद खुराना मेडिसिन में, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर फिजिक्स, वेंकी रामाकृष्णन केमिस्ट्री, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स। इन सबके पास यूएसए की नेशनलिटी है लेकिन इनकी बर्थ हुई थी इंडिया में। इनसे जुड़े बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर प्रोवाइडेड है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अभिजीत बनर्जी ये याद रखेंगे 2019 में मिला है, इकोनॉमिक्स में सेकंड पर्सन है ये। अब देखिए इंडियन नोबेल लॉरेट्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन। रोनाल्ड रॉस, रुडियर्ड किपलिंग, 14 दलाई लामा। तो बस यही तक थी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। और पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।